हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा था मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, उसका सेकंड वीडियो बच्चों, और इस चैप्टर का ये आज आपका आखिरी वीडियो है बच्चों। ठीक है, हाँ। तो इस चैप्टर में हम आज पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन अपना क्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसको क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को आज समाप्त कर देंगे बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर बच्चों, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, हाँ। और बाकी आपने पीछे के चैप्टर्स की वीडियो देख ली होंगी, नोट्स आपने बना ली होगी, और आपको जो ना समझ में आया होगा वो आप हमें बताएंगे, है ना बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी बच्चों चल रही होगी और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हाँ तो बच्चों देखें, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपने न्यू कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, फ्रॉनिंग। इस जो शब्द है बच्चों, इसके आगे हमें मिरर इमेज बनाई गई। अब हमें इस शब्द को मिरर इमेज के रूप में पूरा प्रदर्शित करना है बच्चों, है ना। हाँ, एक एक लेटर पर ध्यान देंगे, आखिर एफ कैसे बनता है उसको उस तरह दिखाएंगे, आर कैसे बनता है उसको उस तरह दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, सभी लेटर्स को हम उसी तरह दिखाने वाले हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो आपका एफ है वो मिरर में कुछ इस तरह का बनता है बच्चों, है ना। मिरर और वाटर इमेज में मैंने आपको क्या बातें बताई थी कि जो मिरर होता है बच्चों उसमें टॉप टू बॉटम सेम रहता है, लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाता है। एंड वाटर इमेज में आपका टॉप टू बॉटम चेंज हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट सेम रहता है बच्चों। क्लियर है, हाँ। अब देखिए, आर इसमें किस तरह हो जाएगा, आर इसमें इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ओ सेम रहेगा। क्लियर बच्चों। डब्लू आपका सेम ही रहता है ना बच्चों, तो ये आपका डब्लू बन गया। एन आपका कुछ इस तरह हो जाता है। ठीक है बच्चों। फ्रॉनिंग, आई आपका ऐसे ही रहेगा, एन आपका कुछ ऐसे हो जाता है बच्चों, है ना। और फिर बच्चों जी आपका क्या हो जाता है, जी आपका इस तरह हो जाता है। करेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आपका आंसर आया है ये एकदम करेक्ट है ना बच्चों। लेकिन ये जो बच्चों आपका आंसर है ये अभी पूरी तरह गलत है बच्चों, क्योंकि आप ध्यान दें तो मैंने आपको पास और दूर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आखिर क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जो मिरर के पास होगा वो पहले आएगा, जो दूर होगा वो दूर जाएगा बच्चों, है ना। इस बात को आप ध्यान देंगे हमेशा। क्लियर बच्चों, हाँ। अब देखिए, यहाँ पर जो जी बनेगा वो पहले आएगा और वो उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, फिर उसका जो एन है वो बन जाएगा बच्चों। क्लियर है, ये इस तरह बनेगा, है ना बच्चों। थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी, ये इस तरह बनेगा बच्चों। क्लियर है। जी के बाद एन, एन के बाद आई बन जाएगा आपका, उसके बाद आपका फिर से एन बन जाएगा, फिर आपका डब्लू बन जाएगा, फिर आपका ओ बन जाएगा, फिर आपका आर बन जाएगा एंड फिर आपका एफ बन जाएगा बच्चों। क्लियर है। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह दिया जाता है, उसमें कहा जाएगा कि निम्न में से फ्रॉनिंग के लिए मिरर वाला बच्चों चित्र पहचानिए। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन फिर से सुने, निम्न विकल्पों में से फ्रॉनिंग शब्द का मित सॉरी बच्चों, सॉरी 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 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरह कहा जाएगा कि निम्न विकल्पों में से फ्रॉनिंग शब्द के लिए मिरर द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होगा वो आखिर कौन सा सही होगा। ठीक है बच्चों, तो विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसमें क्या पता उसमें एन को सही ना किया जाए, मीन्स बच्चों एन को उल्टा ना किया जाए, उसको उसी रूप में बना दिया जाए जैसा वह स्वयं होता है बच्चों, है ना, या फिर उसमें एफ में गड़बड़ी कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से आपको देखना होगा, किसी ना किसी लेटर में आपको गड़बड़ी अवश्य मिल जाएगी बच्चों। क्लियर है। अब आ जाइए अपने ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में, जो कि आपका सितंबर है बच्चों, है ना। हाँ तो देखिए, यहाँ जो मिरर के सबसे पास है वो पहले आएगा तो आर। ठीक है बच्चों, तो आर आपका उल्टा बन जाएगा इस तरह, उसके बाद आपका ई आ जाएगा, देन आपका बी आ जाएगा, है ना बच्चों। उसके बाद आपका एम आ जाएगा, उसके बाद आपका ई आ जाएगा, देन आपका बच्चों टी आ जाएगा, उसके बाद आपका पी आ जाएगा, उसके बाद आपका ई आ जाएगा, एंड देन अब बच्चों आपका एस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह होगा मिरर द्वारा जो बनी इमेज होगी किसकी, सितंबर की।
अब देखिए बच्चों जून, अब जून में बच्चों जे है, अब बच्चों मिरर इस साइड लगा हुआ है ना, तो जे उसके मिरर के एकदम पास है तो वो पहले आएगा। क्लियर बच्चों? हाँ, तो देखिए जे इस तरह बना है ना बच्चों, तो उस साइड जाएगा तो किस तरह बन जाएगा बच्चों, कुछ इस तरह। ठीक है, उसके बाद बच्चों यू तो उसी तरह रहेगा, एन आपका इस तरह बन जाएगा, ई आपका इस तरह बन जाएगा बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब देखिए अब हमें वाटर इमेज बनानी है इस चित्र। वाटर इमेज आप समझ रहे हैं, मैंने आपको कहा था जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ये ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो ये चित्र मान लीजिए इस तरह बना हुआ है, इस तरह बच्चों है ना, ये पलट कर आएगा तो इस तरह हो जाएगा। मीन्स ये जो पतली वाली साइड है ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए कहाँ है, ये देखिए पतली वाली साइड ऊपर गई और ये जो ब्रॉड साइड है इसका ये नीचे आ गया बच्चों। क्लियर है? तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शंस में तो कोई अर्थ नहीं बनता, ये टी हमारे पास कहाँ है, ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। और देखिए इसमें तो केवल पलटा दिया गया ऐसे ही, और इसमें लाइन भी खींच दी गई जो कि पूरी तरह गलत है। इसमें देखिए इसका मिरर इमेज बना दिया गया बच्चों जो कि एकदम रॉन्ग है, हमें तो वाटर इमेज बनानी थी बच्चों, है ना। आगे बढ़ें, हमें बच्चों इस चित्र का बनाना है क्या, वाटर इमेज। देखिए यहाँ पर है ना, ये बना हुआ है, तो मीन्स हमें बनाना है क्या बच्चों, वाटर इमेज। तो ये चित्र ऐसे दिया गया है, पलट कर ऐसे आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो देखिए जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो ये जो खंड है ये आपका ऊपर चला जाएगा, है ना बच्चों। हाँ, तो देखिए कैसे बनेगा, इसमें पहले ऑप्शन में आ जाइए। तो बच्चों ये खंड जो है वो ऊपर आप चला गया बच्चों आपका, है ना, और ये जो बच्चों है वो आपका नीचे आ गया, तो पहले आपको सही मिल गया। देखें, ठीक है बच्चों, मैंने आपको कहा था जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। बाकियों में तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। देखिए टेढ़ा है बच्चों, है ना, हाँ टेढ़ा बना हुआ है इसलिए रॉन्ग हो गया। ये तो एकदम ही गलत है और ये भी गलत है बच्चों, देखने से आपको पता चल रहा है। आगे बढ़ें, कुछ यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, उनकी भी हम अपनी जो क्वेश्चन अनुसार है वो आपका प्रतिबिंब बना देते हैं बच्चों, इमेज बना देते हैं, है ना बच्चों। हाँ, तो देखें क्या कहा गया, क्वेश्चन पढ़ें और समझें बच्चों, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। तो बच्चों देखें अभय, अब यहाँ पर बच्चों अभय का आपको बनाना है क्या, वाटर इमेज। देखिए नीचे दिया गया है ना, हाँ ये पानी का तल है, अब इसे वाटर इमेज बनाइए। तो देखिए बच्चों आप बनाने का प्रयास करिए, जो भी समस्या आए तो वीडियो को पुनः चालू करके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कहा था जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरह, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ गया, है ना बच्चों। बी आपका सेम रहने वाला है, एच आपका सेम रहने वाला है, ए फिर आपका उल्टा बन जाएगा, और जो आपका वाई है बच्चों वो कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों को। हाँ, अब देखिए बच्चों अब भावना पर आ जाते हैं। देखिए बी आपका सेम रहने वाला है, एच आपका सेम रहने वाला है, ए आपका उल्टा हो जाएगा, वी आपका बच्चों कुछ इस तरह हो जाएगा, एन आपका कुछ इस तरह हो जाएगा बच्चों, इस तरह। ठीक है, और ए आपका इस तरह हो जाएगा बच्चों, कैसे, इस तरह। क्लियर है? अब सपना पर आ जाइए। अब इसका देखिए आखिर ये वर्ड हम कैसे लिखेंगे अपने वाटर इमेज में बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए एस मैंने आपको बताया था कि आखिर वाटर इमेज में एस कैसा बनता है, तो ये एस पलट जाता है, कुछ ऐसा बनता है बच्चों, है ना। ठीक है, ए आपका कैसा बनेगा, देखिए अभय वाले में देखिए, भावना वाले में देखिए, ए आप पहचान पाएंगे कि ए हमारा कैसे बनता है बच्चों, उल्टा। ठीक है, पी आपका कैसे बनता है, तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे इस तरह आ जाता है, इस तरह। एन आपका उल्टा हो जाता है बच्चों, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसके बाद ए आपका कुछ इस तरह हो जाता है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये आपका सपना जो शब्द है वो भी हो गया। अब विपुल पर आ जाइए। देखिए आखिर विपुल कैसे बन रहा है बच्चों। तो देखिए वी आपका उल्टा हो जाएगा, कैसे, ऐसे। ठीक है बच्चों, आई आपका वह रहेगा, फिर आपका पी इस तरह हो जाएगा, यू आपका कुछ इस तरह हो जाएगा, एंड एल आपका किस तरह हो जाएगा बच्चों, एल आपका इस तरह हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको। हाँ, मेन बात है जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट पढ़ाया था ना बच्चों, वाटर इमेज और मिरर इमेज, जो आपकी प्रैक्टिस करनी है देन आपको आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। हाँ बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट की ओर बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। हाँ, इमेज वाले क्वेश्चन समाप्त करते हैं। तो बच्चों मैं पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ क्लॉक वाला। ठीक है बच्चों, देखिए हेडिंग लगाएं, मिरर एंड वाटर इमेज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक। mirror image and water image concept
ऑफ क्लॉक। ठीक है बच्चों, देखिए आखिर ये कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहती है, मैं ये सब आपको बताने वाला हूँ बच्चों। हेडिंग शायद आपको नहीं दिखी, एक सेकेंड बच्चों, मैं इसको नीचे करता हूँ और आपको हेडिंग दिखाता हूँ बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड दें मुझे। ये देखिए, देखते हैं कि आखिर इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बच्चों। हाँ, तो बच्चों आपसे कहा जाएगा कि एक घड़ी है बच्चों। कौन सी घड़ी? जो आपकी दीवार वाली बच्चों घड़ी होती है ना, हाँ, जिसमें सुइयाँ होती हैं, हाँ वो वाली, जिस नहीं बच्चों, जिसमें सुइयाँ होती हैं वो वाली घड़ी की आपकी बात की जा रही है। और जो आप हाथ में पहनते हैं, हाँ बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, केवल वो होनी चाहिए कौन सी बच्चों? नॉर्मल वाली घड़ी, वो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चाहे वो दीवार वाली हो, चाहे फिर आपके हाथ वाली बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उसमें कहा जाएगा कि मान लीजिए दिन के 10:30 बज रहे हैं। ठीक है बच्चों, 10:30। आखिर कहा जाएगा कि अगर इस समय को हम घड़ी में, ठीक है 10:30 बज रहा है, अगर इसी को हम पानी में देखें, मीन्स इसके हम वाटर इमेज देखें या फिर इसके हम मिरर इमेज देखें, तो यह क्या समय दिखाएगा बच्चों? ठीक है, मिरर इमेज देखें या फिर वाटर इमेज देखें तो उसमें हमें कौन सा समय दिखाई दे, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएं, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मिरर इमेज में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है और फिर चलते हैं वाटर इमेज की तरफ। तो बच्चों, जैसे आपसे कह दिया गया, पहला एग्जाम्पल, 10:30 बजे को की मिरर इमेज क्या होगी? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरह कहा जाएगा कि यदि घड़ी 10:30 बजे का समय दिखा रही है तो उसका जो मिरर इमेज बनेगी, उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या समय दिखाएगी, आप बताइए। ठीक है बच्चों, हाँ, तो अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें सीखनी है। क्या? जो ये समय दिया रहेगा बच्चों, तो नोट डालें, केवल मिरर इमेज के लिए बता रहा हूँ बच्चों अभी। ठीक है, दिए गए समय को, दिए गए समय को 11:60 या फिर 12 बजे से घटाइए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और यदि सॉरी बच्चों, ये आपका और है। ठीक है, और यदि समय, जो बच्चों क्वेश्चन में समय दिया गया है, हाँ, 11 से 1 के बीच का है तो 23:60 से घटाइए। ठीक है बच्चों, दो रूल हमें मिले कि यदि आपका सामान्य समय है 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच को छोड़कर, ठीक है बच्चों, बाकी जो भी समय कहा जाएगा, अगर उसका हमें मिरर इमेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 11:60 या फिर 12 से घटा देंगे। और यदि 11 से लेकर 1 बजे का समय है तो उसको किससे घटाएंगे, 23:60 से बच्चों। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम अपना एग्जाम्पल ही सॉल्व कर लेते हैं ना बच्चों। देखिए ये 10:30 है, ये 11 से 1 के बीच में नहीं आ रहा, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ऊपर रख देंगे 11:60 और जो नीचे समय दिया गया है उसको रख देंगे, ये देखिए बच्चों दिया गया ना, हाँ, इस समय को यहाँ रख देंगे 10:30। आप माइनस कर दीजिए, 0, 6 में से 3 गया 3, ये 1 बज गया बच्चों। ठीक है, मीन्स समय कितना हो जाएगा बच्चों, 1:30। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मिरर इमेज में बनने वाला है बच्चों। क्लियर है? जैसे दूसरा आपसे कहा जाए 9:30 बजे को,
9:30 की मिरर इमेज क्या होगी, तो बताइए आप क्या होगी। तो 11:60 में से आपको 9:30 को घटा देना है बच्चों, ठीक है। तो 0 6 में से 3 गया 3 और 11 में से 9 गया 2, मीन्स 2:30 बज रहे होंगे जब हम इस घड़ी की वाटर इमेज वो मिरर इमेज देखेंगे बच्चों। वाटर इमेज की बात बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों, समझ में आया आपसे। अब जैसे आपसे टाइम कहा जाए 11:30 बजे की घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब या इमेज, ठीक बच्चों, का दर्पण प्रतिबिंब या फिर की दर्पण इमेज बच्चों, क्लियर है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा ये बच्चों है ना मेन पॉइंट, इसको याद रखेंगे कि जब 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का समय हो तो 23:60, ये बच्चों 23:60 से आपको 11:30 घटा देना है, ठीक है बच्चों। तो 0 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, मीन्स 12:30 आपका वक्त हो रहा है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया बच्चों। हाँ ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है वाटर इमेज ऑफ क्लॉक। तो हेडिंग लगाएं वाटर इमेज ऑफ क्लॉक, वाटर इमेज ऑफ क्लॉक। ठीक है बच्चों, अब देखिए आखिर यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। मान लीजिए आपसे कुछ समय कह दिया गया है ना बच्चों, कह दिया गया 8:30 बजा है। इसको आखिर आप पानी में देखकर बताइए कि जब हम वाटर इमेज देखेंगे तो आखिर हमें कौन सा समय दिखाई देगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, ठीक है। हाँ, जब वाटर इमेज बात होगी तो आपको क्या करना है। अब देखिए, यदि समय 30 मिनट से कम है तो टाइम 18:30 से घटाएं। यदि समय 30 मिनट से कम है तो 8:30 से घटाएं बच्चों, ठीक है। यदि समय आपका 30 मिनट से कम है तो आपको 18:30 से घटा देना है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए, यदि समय 90 मिनट 90 बच्चों 13, ठीक है। हाँ, यदि समय 30 मिनट से ज़्यादा है तो 17:20 से घटाएं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखें क्या समझेंगे आप बच्चों। तो बच्चों बात यही समझनी है कि यदि समय 30 मिनट से कम है तो उसे 18:30 से घटाना है, और यदि समय 30 मिनट से ज़्यादा है तो उसे 17:20 से घटाना है बच्चों, ठीक है। हाँ, 30 मिनट से कम तो 18:30 से घटाएं। यदि 30 मिनट से ज़्यादा हो समय तो 17:20 से घटाएं बच्चों, क्लियर है। हाँ तो बच्चों देखें, यदि समय 30 मिनट से ज़्यादा है तो 17:90 से घटाएं, ठीक है बच्चों, 17:90 से घटा दें। और यदि समय 30 मिनट से कम है तो 18:30 से घटा दीजिए, ठीक है बच्चों। यदि समय 30 मिनट से ज़्यादा है तो 17:90 से घटा दीजिए बच्चों, क्लियर है, समझ में आया आपको। हाँ, फिर से सुने, 30 मिनट से कम तो 18:30 से घटाएं, और यदि समय 30 मिनट से ज़्यादा तो 17:90 से घटाएं बच्चों, क्लियर है। हाँ, अब देखिए बच्चों, इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। अब बच्चों मिक्सर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस निकालता हूँ। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है
क्या कह रहा है इसको आप ध्यान से पढ़ें। अगर घड़ी 4:30 बजे दिखाई देती है, यदि घड़ी पर समय 4:30 बजे दिखाई देता है तो मिरर इमेज क्या होगी? मैंने आपको बताया था यदि आपका समय 11 बजे से 1 बजे के बीच में नहीं है देन नो प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के बीच में होगी देन आपको उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस करना पड़ेगा किससे? 23:60 से बच्चों, ठीक है। हाँ, अगर घड़ी का समय जो बच्चों आपका है वो 11 से 1 के बीच का हो गया तो उसे 23:60 से आपको माइनस करना पड़ेगा। बाकी ये नहीं है 11 से 1 के बीच का, इसलिए क्या करेंगे बच्चों? इसको माइनस करेंगे 11:60 से, ठीक है। तो 0 हो गया, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 4 गया 7, मीन्स 7:30 का समय हो रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। 4:30 बजे दिखाती है, 7:30 बजे हो रहा है। अगर घड़ी 10:30 दिखाती है तो मिरर इमेज क्या होगा बच्चों? बताइए क्या होगा बच्चों? बताइए बताइए, दिमाग लगाकर बताइए, दिमाग लगाकर। 11 बजे से 1 बजे के बीच में है नहीं है ना? हाँ, तो चलें आगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए किससे घटाएंगे? 11:60 से, किसको? 10:30 को। 6 में से 3 गया 3 और ये आपका बच गया, तो 1:30। अगर घड़ी 9:30 बजे दिखाती है तो मिरर प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों? इसको आप सॉल्व करेंगे, क्लियर है। हाँ, 9:30 बजे का समय दिखाती है तो पानी का प्रतिबिंब क्या होगा? मैंने आपको बताया था जब समय 30 मिनट से कम का हो तब क्या यूज़ करते हैं बच्चों? अपना पहला फार्मूला। और 30 मिनट से ज़्यादा का होगा बच्चों तो हम क्या करेंगे? अपना दूसरा फार्मूला अपनाएंगे, 17:90 से घटा देंगे बच्चों, ठीक है। अगर घड़ी 9:30 बजे दिखाती है तो पानी का प्रतिबिंब क्या होगा? तो बच्चों देखें, अब यहाँ पर 30 मिनट क्या है? तो बच्चों यहाँ पर जो 30 मिनट है वो है ये, ठीक है। इसे आपको ध्यान देना है, क्लियर बच्चों? हाँ, तो अब ये 30 मिनट है, ठीक है। इसे ट्राई करते हैं 18:30 से घटाकर, तो 9:30, तो ये 0 हो गया। 18 में से 9 गया 9, मीन्स 9 बज रहा है बच्चों, है ना? ठीक है, क्लियर बच्चों? हाँ, और यदि हम इसे किससे करें? 1790 से, तो 9:30 को माइनस करेंगे, देखिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, 0, 9 में से 3 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 8:60 बच्चों। अगर घड़ी 9:30 बजे दिखाती है तो पानी की प्रतिबिंब क्या दिखाएगी बच्चों? ये आपका पता चल गया बच्चों, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब देखिए बच्चों, अपने आगे वाले क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट कौन सा होगा बच्चों? ज़्यादा करेक्ट होगा अपना 18 और 30 वाला, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर घड़ी 11:10 समय दिखाती है तो वाटर इमेज क्या होगी? मैंने आपको कहा था 30 मिनट से कम है तो अपना पहला फॉर्मूला अपनाएंगे, मीन्स 18 और 30 से घटा देंगे, ठीक है बच्चों। और 11 और 10 ये तो यहाँ पर दिया गया है। 0, 3 में से गया 2, 8 में से गया 7, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया? 7:20 बच्चों, ठीक है। 7:20 आ गया, क्लियर बच्चों? वाटर इमेज हमने देख ली। हाँ, अब आगे बढ़ें। अब देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, अब इन क्वेश्चंस को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इनको आपको स्वयं सॉल्व करना है और फिर मुझे इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों, ठीक है। हाँ, पीछे जो दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करना है आपको और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है बच्चों। इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ बच्चों, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और रूल पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। देखिए जैसे 8:40 दिया गया है, 8:40 दिया गया है, पानी का प्रतिबिंब पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? 11:60 से माइनस कर देंगे किसको? 8:40 को। आंसर आप निकालेंगे। अगर घड़ी 9:50 का समय दिखाती है तो वाटर इमेज आपको ज्ञात करने के लिए कह रही है
यहाँ पर समय दिया गया है 30 मिनट से ज़्यादा। 30 मिनट से ज़्यादा के लिए मैंने आपको समय बताया था क्या, 17:90 से आपको माइनस कर देना है किसको, 9:50 को बच्चों। क्लियर है, आंसर आप निकालेंगे। आगे बढ़ें, 7 बजकर क्या कहा गया बच्चों, 46 मिनट, 46 होल 4/11 मिनट्स बच्चों। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि आखिर आप इसको माइनस कैसे करेंगे। तो आप देखिए बच्चों कैसे माइनस करेंगे, आप इसे लिख लेंगे 7:46 + 4 और बटे 11 बच्चों। ठीक है, अब देखिए मिरर इमेज ज्ञात करना है तो 11 60 से घटाना है, तो आप क्या करेंगे, जो 60 होगा उसे लिखेंगे 59 + 1। ठीक है बच्चों। हाँ, अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप इससे माइनस करना होता है ना बच्चों, जो 11 60 होता है उससे आपको माइनस करना होता है। हाँ, तो यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान नहीं देंगे, 11 से ऊपर वाला घटाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, 1 में से आपको 4/11 घटाना है, फिर 59 में से आपको 46 घटाना है। क्लियर है बच्चों, फिर 11 में से आपको 7 घटाना है और आंसर लेकर मुझे कमेंट में बताना है बच्चों। ठीक है, यदि किसी घड़ी में 20:15 हो जाते हैं तो यहाँ पर मिरर इमेज क्या होने वाली है बच्चों, तो देखें। अब बच्चों जो ट्रेन वाला टाइम होता है वो कैसे चलता है, तो बच्चों जब भी कहा जाए 12 के बाद आपका टाइम चला जाए तो उसमें से आपको 2 घटा देना होता है। मान लीजिए कैसे कह दिया गया आपका समय है 21 एग्जाम्पल बच्चों। ठीक है, हाँ, तो 21 कहा गया तो पहले इसमें 2 घटाएं, तो 21 में से 2 घटाएं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 19। अब 19 में से आपको 1 घटा देना है और अपना समय बता देना है 9 बजकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर से 21 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, तो 9 बच जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, तो 21 में से आपका 2 चला गया तो आप बच गया 9। करेक्ट, 21 में से 2 चला गया तो 19 बचा, उसमें से 1 आपको नेगलेक्ट कर देना है और आपका 9 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा गया 20 बजकर, तो 20 में से इसमें 2 घटा दें तो 18 आ जाएगा, 18 में से 1 आपको नेगलेक्ट कर देना है और 8 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 8:15 लिखा हुआ है ये। ठीक है बच्चों, 8:15। क्लियर है, कैसे सॉल्व करेंगे, 11:60 से इसको माइनस करेंगे और आंसर ले आएंगे बच्चों। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, आगे देखें, दर्पण से देखने पर घड़ी 3:30 दिखाती है तो सही समय क्या होगा। बच्चों देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, आपसे कहा जाएगा कि दर्पण से देखने पर घड़ी इतना समय दिखाती है, फिर सही समय क्या रहा होगा। देन आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से आप यहाँ 11:60 रखते हैं, यहाँ कुछ रखते हैं, उसके बाद अपना समय निकालते हैं जो कि आपको मिरर इमेज में दिखने वाला है बच्चों, है ना। हाँ, तो आपका क्या निकला है ये 30। क्लियर है, अब हमें इसका मान निकालना है बच्चों, है ना। तो आप क्या करेंगे, जो 11:60 है बच्चों उसी से आपको माइनस कर देना है 3:30। क्लियर बच्चों, तो 0 6 में से 3 गया 3 गया 8:30। ठीक है बच्चों, मीन्स आपका जो सही समय है वो 8:30 रहने वाला है बच्चों। क्लियर है। हाँ, अब बच्चों देखिए आगे को क्वेश्चंस और भी हमें करने लायक हैं क्या, देखते हैं इन्हें। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप स्वयं करेंगे बच्चों और यहीं से हमारा चैप्टर बच्चों समाप्त होता है। अपना कौन सा, MI एंड WI बच्चों, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। आपने अच्छे से पढ़ा है, समझ में आया होगा। आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। प्रैक्टिस करते रहेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, ये उल्टा ना करें, आप उल्टा करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। बेल आइकन को आप दबा कर रखेंगे जिससे मैं आपको वीडियो जो प्रोवाइड करता हूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगी। अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, वीडियो को भर भर कर लाइक करेंगे बच्चों। और अगर समझ में आया है तो अच्छा फीडबैक देंगे, अगर नहीं समझ में आया तो अपनी कमी बताएंगे बच्चों, आखिर आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, हाँ, जो आपका जेन्युइन फीडबैक होगा वो आप ज़रूर देंगे बच्चों। क्लियर है, तो पढ़ते रहें बच्चों, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।